हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। आज हम हिंदी के जो पॉजिटिव टैग वर्ड हैं आपके हिंदी पेडागोजी जो आपको उससे 50 मार्क्स की पूछी जाती है, उस वीडियो में जो आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं फ्रेंड्स, वो आपको पेडागोजी सोल्व करने के लिए काफ़ी हेल्प करती है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए हिंदी पेडागोजी सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड हैं वो लेकर आए हैं। अगर आपने जो सीडीपी पेडागोजी टैग वर्ड हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मैंने अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट करें फ्रेंड्स। आपके जो पेडागोजी पोर्शन को सॉल्व करने में वो दोनों वीडियो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। यानी कि आपको जो पेडागोजी के 15 में से 15 मार्क्स दिलाने के लिए जो वो क्षमता रखती हैं वो वीडियो, अगर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर उनको नहीं समझ पाए, अगर उसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हिंदी के पॉजिटिव टैग वर्ड को डिस्कस करते हैं। टैग वर्ड वो होते हैं फ्रेंड्स जो आपको देख कर आपको ये समझ आ पाए कि इस पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तभी जो है ये टैग वर्ड आपके यूज कर पाएंगे, हेल्प कर पाएंगे, वरना आपको ये टैग वर्ड धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आए तो। सो फ्रेंड, जैसे भाषा भाषा जो है वो पहले हम एज ए बच्चे के उसमें समझते हैं कि भाषा क्या होती है। बच्चा जो है वो भाषा अपने फैमिली से, फ्रेंड से, अपने सोसाइटी से, अपने जो आसपास की गली मोहल्ला में बच्चा है वो भाषा सीखता है। बच्चे की जो भाषा कैसी होती है, वो व्याकरण बेस्ड भाषा नहीं सीखता है। वो केवल माँ पापा वाक्य जो सेंटेंस है उनको यूज करना सीख जाता है। वो ग्रामेटिकली चाहे रोंग हो, वो केवल वाक्य में प्रयोग करना सीखता है। जो ग्रामेटिकली जो व्याकरण है, नियमों से बंधे हुए अर्थ की दृष्टि से, ये इस टाइप से वो बच्चा है वो भाषा कब सीखता है, जब वो विद्यालय में एंटर करता है, तभी उसको व्याकरणिक नॉलेज होती है। इससे पहले बच्चा केवल भाषा को यूज करना आता है, लेकिन वो उसको नियम सिद्धांत नहीं समझ आते। तो फ्रेंड्स, वो क्या है, वो जिस टाइप से उसके घर में बोला जाता है, जैसे हरियाणवी है, पंजाबी है, राजस्थानी है, जिस टाइप की भी लैंग्वेज उसकी सोसाइटी में, उसकी फैमिली में, उसके फ्रेंड्स, उसके जो है पेरेंट्स है वो बोलते हैं, बच्चा केवल उसी लैंग्वेज को सीख पाता है। इनकी और वो अगर कुछ सिखा दें पेरेंट्स तो बच्चा सीख पाता है, डेफिनेटली उसको भी सीख पाता है, लेकिन बच्चा व्याकरणिक तौर पर जो भाषा है फ्रेंड्स वो विद्यालय में जाने के बाद ही सीख पाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मातृभाषा में शिक्षा, यानी कि जो बच्चे को है वो किस में मातृभाषा जो उसकी होती है, यानी कि जो हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी उसकी मातृभाषा है उसी में अगर हम शिक्षा देंगे तो बच्चा है वो जल्दी सीख पाएगा। यानी कि कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो इंग्लिश समझने में जो है काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो अगर हम उसको इंग्लिश टू हिंदी सिखाएंगे, यानी कि उसके साथ साथ उसका हिंदी वर्जन भी बताएंगे, और हिंदी वाले बच्चों को समझ प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हम साथ साथ इंग्लिश वर्जन यानी कि बाइलिंगुअल चलेंगे, तो बच्चा है वो ज़्यादा सीख पाएगा। उसको मातृभाषा को बच्चा है वो जल्दी कैच करता है, उसमें उसको ज़्यादा समझ आता है। तो हमें जो बच्चे को भाषा वो किस टाइप से सिखानी चाहिए, उसकी मातृभाषा से इंटर रिलेट करके ही सिखाएंगे तो है क्या वो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, यानी कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में जो है भाषा का यूज करके हम बच्चे को सिखाएंगे। नियमबद्ध व्यवस्था से सिखाएंगे, यानी कि बच्चे को उसके रूल रेगुलेशन बताएंगे छोटे छोटे। जैसे जब बच्चा फर्स्ट टू सेकंड में होता है तो LKG UKG में होता है, तो हम पहले उसको आ की मात्रा सिखाते हैं, फिर ई छोटी की, फिर बड़ी की, फिर छोटे ऊ की, बड़े ऊ की। इस टाइप से जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो ये क्या होगा, उसको नियम बेस्ड हम लर्निंग करवा रहे हैं, उसको नियम बेस्ड व्याकरणिक भाषा की जो समझ है वो बच्चे की डेवलप हो रही है। भाषा का आधिकारिक प्रयोग, यानी कि जो भाषा की कमांड होती है, अधिकार होते हैं, किस टाइप से हम यूज करते हैं, वो हम मातृभाषा के रूप में सिखा सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, भाषा का अर्जन, यानी कि भाषा जो है बच्चा इक्वायर करता है अपने इन्वायरमेंट से। इक्विजिशन होती है, ये नहीं कि बच्चा जो भाषा है उसको जन्मजात लेकर पैदा होता है, कि जैसे ही बच्चे ने जन्म लिया और वो माँ पापा तुम क्या कर रहे हो, मैंने खाना खा लिया, ऐसे तो नहीं बोलता ना। कि भाषा जैसे जैसे वो अपने इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करता है तो वो बच्चा है जो वो भाषा को सीख जाता है। तो यानी कि भाषा को अक्वायर करता है अपने इन्वायरमेंट से, उसका अर्थ ग्रहण करता है, भाषा का जो अर्थ है वो ग्रहण करता है, अर्थ सीखता है। स्वाभाविक रूप से भाषा का सहज प्रयोग, यानी कि यूज वो क्या करता है अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, इन्वायरमेंट में, पहले वो भाषा को अक्वायर करता है, अक्वायर करने के बाद उसका अर्थ समझता है, अर्थ समझने के बाद जो वो उसका यूज करना सीख जाता है। बच्चा जो है वो भाषा को अनुकरण, यानी कि अनुकरण क्या आता है, फॉलो अप। जैसे कि
आप कहीं पे भी जैसे कि कोई हरियाणवी बोली का बच्चा है, पंजाबी का है, अंग्रेजी का है, हिंदी का है, उर्दू का है, तमिल का है, जैसे बच्चा भाषा बोलता है, अगर उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए यानी कि उसको किसी और जगह शिफ्ट कर दिया जाए तो बच्चा है वो अपनी सोसाइटी का अनुकरण करके भी सीख जाता है। तो भाषा के किस तरीके से एक्वायर की जा सकती है? फॉलो करके, अर्थ ग्रहण करके और मातृभाषा का प्रयोग करके भी जो है वो उसको इंटररिलेट करके भी भाषा को अक्वायर कर सकता है बच्चा। भाषा का अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी कि बच्चा जो है वो भाषा को सीख रहा है, लर्न कर रहा है, जो उसका व्यवहार जो परिवर्तन हो रहा है भाषा के द्वारा। बच्चा प्रयास करता है सीखने के लिए, एफर्ट करता है कि यानी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कई बच्चों का जो है वो इंग्लिश पोर्शन जो है काफ़ी वीक होता है, तो वो अगर एफर्ट करेंगे, उनको अगर मन में ये है कि हमें इंग्लिश सीखनी है तो वो उसके रूल समझेंगे, सीखेंगे, किसी को फॉलो करेंगे, तो यानी कि वो प्रयास करेंगे, एफर्ट करेंगे, तो वो क्या होगा, वो सीख पाएंगे। इच्छापूर्ण, इच्छा विल पावर अगर स्ट्रांग होगी तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो इच्छापूर्ण, जब हम किसी काम को सीखने की जब हमारे अंदर कोई इच्छा होती है, डिजायर होती है, तो हम उस काम को सीखने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं और हम उसको सीख भी पाते हैं। अब द्वितीय भाषा यानी कि सेकेंडरी जो लैंग्वेज है फ्रेंड्स वो कौन सी है? इंग्लिश को द्वितीय भाषा और अनुवादन, उसका अनुवाद करते हैं, उसको समझते हैं, उसका अर्थ ग्रहण करते हैं और उसको लर्न करते हैं, उसको सीखते हैं, उसको अधिगम करते हैं, उसके रूल रेगुलेशन को समझते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड भाषा शिक्षण। जो आपका शिक्षण है, भाषा का जो शिक्षण है, भाषा को सीखते हैं, जो भाषा का सीखना होती है, उसकी मौलिकता होती है, जो घर का इन्वायरमेंट होता है उससे सीखते हैं, अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, अपना माहौल, सोसाइटी का जो माहौल होता है, उसमें किस टाइप की जो लैंग्वेज है वो यूज की जाती है। अगर आप 3-4 बच्चों का, जो छोटे बच्चों का ग्रुप देखेंगे, तो अगर वह डिफरेंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं और वो एक साथ स्कूल में आते हैं या पार्क में आते हैं या खेलते हैं, जिम कहीं जाते हैं, तो अगर बच्चा एक दूसरे के जो शब्द हैं, यूज हैं, वो सीखता है। जैसे 2 बच्चे एक ग्रुप में हैं, अगर एक बच्चा गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है, अगर कुछ शब्दों का यूज कर रहा है, तो दूसरा बच्चा डेफिनेटली सीखेगा, आप नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि वो अपनी इन्वायरमेंट से उस चीज़ को एक्वायर कर रहा है, वो सीख रहा है। तो हम फिर उसको समझाएंगे कि ये ऐसे ऐसे गलत है, ये कहाँ से सीखा है तूने, तो यानी कि उस पर इन्वायरमेंट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो बच्चे का जो आसपास का माहौल होता है उससे भी बच्चा भाषा को सीखता है। भाषा प्रयोग के विविध और वैविधिक पूर्ण इन्वायरमेंट, यानी कि जिस टाइप की लैंग्वेज हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं, उस टाइप के जो अगर इन्वायरमेंट क्रिएट करें हम बच्चे के आसपास, तो हम क्या होगा, बच्चा है वो इन्वायरमेंट के थ्रू जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज को भी सीख सकता है। यानी कि बच्चे के जब इन्वायरमेंट बेस कुछ चीज़ें होती हैं, उसके इन्वायरमेंट में वो चीज़ें हो रही हैं, तो बच्चा है वो डेफिनेटली उन चीज़ों को सीख पाएगा, सीख पाने में उसको काफ़ी इजी वे से सीख पाएगा वो। नेक्स्ट है फ्रेंड स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ भाषा का यूज करना। जब बच्चा अपने आसपास इन्वायरमेंट में भाषा को सीखता है तो फिर उसकी स्पष्ट रूप से उसका यूज करता है, उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है और फिर वो भाषा का जो है वो यूज करना सीख जाती है। यानी कि शुरू में स्टार्टिंग में जब आपने इंग्लिश बोलना सीखा तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, जैसे जैसे आपने वाक्य का यूज किया, आपको ये खुद फील हुआ होगा कि अब हाँ भाई मैं अच्छे से इंग्लिश बोल सकता हूँ, या अच्छे से हिंदी बोल सकता हूँ, अच्छे से हरियाणवी बोल सकता हूँ या पंजाबी बोल सकता हूँ। यानी कि जब भी आप कुछ चीज़ को सीखते हैं फिर उसको आपको स्पष्ट रूप से जब आपको उसका यूज करने लगते हैं तो आपका जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और आप भाषा का जो है वो यूज अच्छे तरीके से करने लगते हैं। अभिव्यक्ति की कुशलता यानी कि एक्सप्रेस, अभिव्यक्ति यानी कि जब आप बोलते हैं तो आपको स्पष्टता होती है और कॉन्फिडेंस से आप जो बोलेंगे तो आपको कुशल रूप से, अच्छी प्रकार से आप उसका यूज, अभिव्यक्ति कर पाएंगे, अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। वातावरण परिवेश यानी कि इन्वायरमेंट जो होता है, उस इन्वायरमेंट में जिस टाइप की जो भाषा होती है उसको आप एक्वायर करने में इजी वे से एक्वायर कर सकते हैं। इन्वायरमेंट यानी कि जिस टाइप की बच्चे को आपको भाषा सिखानी है उस टाइप का इन्वायरमेंट अगर बच्चे को मिलेगा तो बच्चा है वो जल्दी ग्रो अप हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना। पढ़ना और अर्थ ग्रहण करना, जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अर्थ ही स्पष्ट नहीं होगा, अगर आप कंफ्यूज होंगे तो आपको जो है वो भाषा यानी कि कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको जो उसका अर्थ है, मीनिंग है, क्या कहना चाह रहा है वही नहीं समझ पाएंगे तो आप कुछ नहीं
सीख पाएंगे। सो आपको कुछ भी चीज़ सीखने के लिए पहले उसको पढ़ना चाहिए, फिर उसका अर्थ ग्रहण करना चाहिए और फिर उसका यूज करना चाहिए, तब आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख पाएंगे, अच्छी तरीके से लर्न कर पाएंगे। नेक्स्ट है भाषा का यूज, यानी कि उस फिर भाषा को सीखने के बाद हम उसका यूज करते हैं। यूज करने से ही हम वो क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, उस चीज़ का विकास होगा। डेवलपमेंट के द्वारा आप काफ़ी और ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करेंगे। सीखने के अवसर, यानी कि बच्चे को अगर कुछ सिखाना है तो उस टाइप को उसको इन्वायरमेंट प्रदान करें, प्राप्त करवाएं। उसके चारों ओर उस टाइप का जो परिवेश है, वो इन्वायरमेंट है, वो होगा तो बच्चा वो जल्दी सीख पाएगा, जल्दी उस चीज़ को अवसर कर पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय गाइस।